हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। आज हम बात करेंगे एमएड सेकंड सेमेस्टर के सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के यूनिट 2 का टॉपिक दैट इज सोशल ग्रुप, इंटर ग्रुप रिलेशनशिप एंड द ग्रुप डायनामिक्स। इन सब के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले बात करेंगे सोशल ग्रुप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद उसके टाइप्स पढ़ेंगे। सोशल ग्रुप एक आप बोल सकते हो, इसको बहुत ईजी सा टॉपिक है, ईजी सा लैंग्वेज में है, आप इसको थोड़ा समझ भी सकते हो। सोशल ग्रुप मतलब जहाँ पे इंडिविजुअल बीइंग या फिर ह्यूमन बीइंग मिल करके रहते हैं, है ना। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु इंटरेक्ट विद वन अनदर, कि एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। शेयर कॉमन गोल्स, उनके कॉमन गोल्स होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप टीचर हो और आपके जो फ्रेंड सर्कल है, मतलब आपके जो और कलीग्स हैं, वो सारे आपके फ्रेंड्स कब बन सकते हैं, जब उनका सेम सा पर्पस होगा या फिर सेम आपके जैसे थॉट्स होंगे, थिंकिंग होगी, तभी आप दूसरे के फ्रेंड बन सकते हो। सो बेसिकली वो एक तरह से सोशल ग्रुप बन जाएगा आपका, जब आपके कुछ ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स मिलकर आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ मिलकर रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि कलेक्शन इंडिविजुअल का, कि जो मिलकर इंटरेक्ट करते हैं, अपने कॉमन गोल्स को शेयर करते हैं और इंटरेस्ट को एंड आइडेंटिफाई एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, और खुद को एक ग्रुप का पार्ट आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब खुद एक पार्ट होते हैं पूरे ग्रुप का। ओके। हर इंडिविजुअल की अलग अलग पहचान होती है, उनके सेम अगर आप बात करो तो सेम या फिर शेयर कॉमन गोल्स या फिर इंटरेस्ट होता है। ओके। सो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स। तो सबसे पहले तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होती है, बातचीत होती है। ऐसा नहीं कि एक अकेला है और सारे मिलकर बात कर रहे हैं, तो सभी मिलकर बात करेंगे उस ग्रुप में, तभी वो सोशल ग्रुप कहा जाएगा। शेयर्ड गोल्स और नॉर्म्स होते हैं, कि उनके खुद के मानदंड होते हैं जो वो मानते हैं, जो उनके ग्रुप्स, जो उनके गोल्स होते हैं जिनको वो अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कलीग का ग्रुप है, वहाँ पे सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं, है ना, फॉर द सेक ऑफ देयर गोल। ओके। सो अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या है कि एक दूसरे के प्रति उनमें सद्भावना होती है, एक दूसरे के प्रति एक तरह से ये होता है कि वो अपनेपन की भावना ज़्यादा दिखाते हैं। ओके। सो आफ्टर दैट इज अ रिकॉग्निशन ऑफ द ग्रुप बाय द आउटसाइडर। तो मतलब वहाँ रिकॉग्निशन हो जाता है, मतलब पहचान लेते हैं लोग कि एक ग्रुप है एक तरह से। जो आउटसाइडर के लोग होते हैं, जो आप बोल सकते हो कि कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं, जो डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं, वो आपके ग्रुप को एक तरह से पहचान लेंगे, सोशल ग्रुप को पहचान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सोशल ग्रुप बना सकते हो रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, है ना। अपने दैट इज अपने रोल्स के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। सो बेसिकली हर चीज़ के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो सोशल ग्रुप। तो वो जो दूसरे ग्रुप होंगे वो आपको बहुत ईजिली पहचान लेंगे, है ना, क्योंकि आपके शेयर्ड कॉमन बिलीफ्स होंगे। सो ये हिंदी में है। तो सामाजिक समूह व्यक्तियों का एक समूह है जो दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, समान लक्ष्य या रुचियां साझा करते हैं, और तथा एक समूह के भाग के रूप में पहचाने जाते हैं। ओके। तो इसमें क्या प्रमुख विशेषता है, सदस्यों के बीच बातचीत होती है, साझा लक्ष्य मानदंड है, अपनेपन की भावना, और बाहरी लोगों द्वारा समूह को मान्यता दी जाती है। ओके। सो ये अब आ जाते हैं हम टाइप्स पे। तो टाइप्स क्या है, प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं, इन ग्रुप होते हैं, आउट ग्रुप होते हैं, फॉर्मल ग्रुप होते हैं और इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं। आप एग्जाम में से कैसे करोगे, आप जब टाइप्स लिखोगे तो टाइप्स का एक फ्लो चार्ट बनाना सिर्फ पहले। ओके। तो जैसे यहाँ पे टाइप्स लिख दिया और उसके साइड में ऐसे टाइप्स के फ्लो चार्ट बना देना। ओके। समझ में आया इतना। फिर उसके बाद उनको ऐसे एक्सप्लेन करना, ऐसे आप टेबल में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, स्मॉल, इंटीमेट या फिर इमोशनली क्लोज, मतलब जैसे आपके मदर फादर आपके बिल्कुल क्लोज होते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन। सो बेसिकली जो इमोशनली क्लोज होते हैं, मतलब फैमिली या फिर क्लोज फ्रेंड, जो आपके बेस्ट फ्रेंड कहलाए जाते हैं, वो प्राइमरी ग्रुप है आपके। सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, लार्जर होते हैं, मोर फॉर्मल और गोल ओरिएंटेड। सो बेसिकली फॉर्मल होते हैं, ये सिर्फ आपकी जो स्टेटस होता है समाज में उसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जैसे कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स का ग्रुप हो गया एक तरह से, ऑफिस की टीम हो गई, है ना। सो बेसिकली दीज आर द सेकेंडरी ग्रुप। आफ्टर दैट इज द इन ग्रुप। इन ग्रुप क्या होता है, ग्रुप वी आइडेंटिफाई विद अस, कि जिस ग्रुप के साथ हम पहचाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, तो एक टीचर का ग्रुप है हमारा, है ना। तो जैसे एक रिलीजियस ग्रुप है, एक स्पोर्ट्स टीम है हमारी, तो जैसे इंडिया की स्पोर्ट्स टीम, तो बेसिकली उनका जो ग्रुप है उससे पहचाने जाते हैं वो, कि वो इंडिया की टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है, न्यूजीलैंड की टीम है। ओके। आउट ग्रुप क्या होता है, जो ग्रुप वी डू नॉट आइडेंटिफाई विद, मतलब जिसकी वजह से हम नहीं पहचाने जाते, मतलब जो हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं, जो अदर देन दिस ग्रुप होते हैं। ठीक है। तो जैसे राइवल स्कूल हो गया, या फिर डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हो गए, जैसे एक रिलीजन के लोग हैं, हिंदू अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं, उनका अलग ग्रुप है और दूसरों का अलग ग्रुप है, क्योंकि उनके शेयर्ड कॉमन गोल्स होते हैं। ओके। सो उस बेसिस पे फॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं, जो स्ट्रक्चर्ड होते हैं और उसमें डिफाइंड रोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल टीचर स्टूडेंट का एक तरह से, या फिर टीचर टीचर का एक तरह से आप बोल सकते हो कि
जो ग्रुप होगा, ओके, जैसे कमिटीज हो गई या गवर्नमेंट बॉडीज हो गई। सो गवर्नमेंट बॉडीज का भी एक ग्रुप होता है एक तरह से, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्रीज होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं, वो सारे मिल करके काम करते हैं, उनका सेम गोल होता है, दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल बीइंग, ओके। तो कमिटीज में जो मेंबर्स होते हैं, स्कूल में जो मेंबर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, बेसिकली वो क्या होता है, डिफाइंड रोल होता है उनका, स्ट्रक्चर्ड होता है। इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या होता है, लूजली ऑर्गेनाइज्ड एंड स्पॉन्टेनियस, तो ये बनते ही रहते हैं, कभी भी बन जाते हैं, और ऑर्गेनाइज सिस्टम कुछ नहीं होता है। ऐसे ही आप जैसे आप अपने दोस्त से बात कर लिया आपने, अब अपने दोस्तों के साथ हो, आपकी जो कलीग्स है वो आपके फ्रेंड्स हैं, ओके। तो फ्रेंड सर्कल या फिर इंटरेस्ट क्लब जो होता है, बेसिकली ये सब इसमें आ जाता है, किसमें, इनफॉर्मल ग्रुप में। समझ में आया इतना, बहुत ही ईजी सा था, आपको बस ये याद रखने की जरूरत है। उसके बाद आई आई कैन से 100% दैट यू कैन राइट इट इन योर एग्जाम, ओके, बहुत ईजीली। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज द, ये हिंदी में दिया हुआ स्टूडेंट, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अपना समूह, दैट इज इन ग्रुप, बाहरी समूह, जो दूसरे ग्रुप है, जो मतलब आप अपने आप को किसी और से अलग मानते हो, ओके। जैसे आप एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, दूसरे डिपार्टमेंट वाले अलग हो गए, बेसिकली वो आपके क्या हो गए, आउट ग्रुप हो गए। औपचारिक समूह दैट इज जो संरचित होता है, निश्चित भूमिका वाला समूह होता है। अनौपचारिक क्या होता है, स्वतःस्फूर्त और ढीली संरचना वाला समूह होता है, ओके। समझ में आया इतना। आफ्टर दैट इज द इंटर ग्रुप रिलेशनशिप। इंटर ग्रुप मतलब ग्रुप के अंदर ही रिलेशनशिप, इन द सेंस की इस इट मीन्स की इट रेफर्स टू द वेज डिफरेंट सोशल ग्रुप इंटरेक्ट, कि डिफरेंट जो सोशल ग्रुप हैं, डिफरेंट जो सोशल ग्रुप है, जैसे हम रिलीजन की बेसिस पे ले लो, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख हैं, ओके, क्रिश्चियंस हैं, सो बेसिकली इनका अलग अलग ग्रुप है, ओके, मान के चलते हैं। तो ये जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, किस वे से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कोऑपरेटिवली, मतलब बहुत मिलजुल कर रह के इंटरेक्ट करते हैं, कॉम्पिटिटिव मानते हैं खुद को एक दूसरे का, या फिर कन्फ्लिक्चुअली दैट इज एंगेज होते हैं, ओके। तो मतलब उनमें लड़ाई या मतभेद सारी चीजें होती हैं ये। ये हिंदी में है स्टूडेंट, अंतर समूह संबंध। तो ये क्या होता है, अंतर समूह संबंध से तात्पर्य उन तरीकों से है जिनसे विभिन्न सामाजिक समूह परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे संयोगात्मक रूप से, चाहे प्रतिस्पर्धात्मक रूप से, या फिर संघर्षात्मक रूप से, ठीक है। कि या तो वो उनको कॉम्पिटिटिव मानते हैं, या फिर वो उनको अपना बिल्कुल ऐसे मानते हैं कि ये तो हमसे बिल्कुल अलग है, हम इनको अच्छा नहीं बोलेंगे, कन्फ्लिक्ट से, या फिर बहुत अच्छे मतलब सहयोगात्मक रूप से, ओके, या फिर रूप से। इसके क्या दैट इज फॉर्म्स है। टाइप्स की बात करें तो कोऑपरेशन का, दैट इज ग्रुप वर्क टुगेदर टुवर्ड्स कॉमन गोल्स। तो जो कोऑपरेशन इंटर ग्रुप रिलेशनशिप है अगर, तो जो दूसरे दूसरे जो अलग अलग ग्रुप है वो सब मिल करके काम करेंगे। फॉर एग्जांपल एक टीम है, या फिर आप बोल सकते हो एक ऑफिस है, वहाँ पे डिफरेंट आप बोल सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करा हुआ है सब सारी चीज़ें, जैसे एचआर का अलग है, और बाकी जो डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट का अलग है, स्टाफिंग का अलग है। तो बेसिकली सबका जो मेन गोल है वो एक ही है, सबका सब मिल करके एक साथ काम करें। तो स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस प्लानिंग एन इवेंट, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि डिफरेंट क्लासेस स्टूडेंट्स एक इवेंट के लिए प्लान करें। तो बेसिकली एक क्लास का एक ग्रुप है, दूसरे का दूसरा ग्रुप है, तो वो कोऑपरेशन दिखा रहे हैं, उनका एक इवेंट है, एक मेन गोल है जिसको वो शेयर्ड गोल है, सेम गोल है, उसको वो कर रहे हैं, ओके, उसको वो कंप्लीट करने की कर रहे हैं। कंपटीशन क्या है, ग्रुप स्ट्राइव फॉर द सेम गोल बट सक्सेस इज लिमिटेड। तो कंपटीशन में क्या होता है कि सेम गोल तो होता है, बट थोड़ी ऐसा होता है कि ऐसी भावना कि हम पहले कर लें उसे अचीव, आप पहले अचीव ना कर पाओ। जैसे कि स्कूल्स कॉम्पिटिंग इन स्पोर्ट्स और अकेडमिक्स, तो जो स्कूल कॉम्पीट करते हैं स्कूल दैट इज स्पोर्ट्स और अकेडमिक्स में, उनका मेन गोल तो यही होता है कि स्पोर्ट्स में उनकी फर्स्ट पोजीशन आए, सेकंड पोजीशन आए, थर्ड पोजीशन आए, या फिर एकेडमिक्स में भी उनका यही गोल होता है कि हम बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पासिंग मार्क्स वाले बच्चे अपने स्कूल से निकालें, या फिर जिनकी अच्छे से जॉब मिल जाए, जिनको प्लेसमेंट मिल जाए, ऐसे बच्चे हों हमारे स्कूल में। बेसिकली कॉम्पिटिटिवनेस की भावना होती है इनमें, प्रतिस्पर्धा की, कंपटीशन में रहते हैं, बट सेम गोल ही होता है, ठीक है। तो सक्सेस ज़्यादा एक तरह से लिमिटेड होती है कि एक दो को ही मिल पाती है, सबको नहीं मिल पाती। कन्फ्लिक्ट क्या है, कन्फ्लिक्ट ग्रुप क्या है, इंटर ग्रुप रिलेशनशिप क्या है, होस्टाइल एंड अग्रेसिव रिलेशनशिप ऑफन ड्यू टू परसीव्ड थ्रेट, कि इसमें क्या होता है कि लड़ाई झगड़े की भावना है ना, वो दैट इज आप बोल सकते हो कि वायलेंस की भावना होती है,
हिंसा की भावना होती है, जैसे कि कास्ट के बेसिस पे या फिर रिलीजियस टेंशन इन द सोसाइटीज जो देखने को मिलती है, ये बॉर्डर टेंशन हमें जो देखने को मिलती है, जैसे इंडिया पाक वॉर या फिर पैलेस्टीन और दैट इज रशिया या यूक्रेन का वॉर, है ना। तो वो सारी चीजें क्या आ गई, वो सारी चीजें हो गई कन्फ्लिक्ट ग्रुप हो गई। ओके, तो एकोमोडेशन, एकोमोडेशन क्या होती है? एकोमोडेशन मीन्स एडजस्टमेंट विदाउट एलिमिनेटिंग डिफरेंसेस, कि आप क्या कर रहे हो, एडजस्टमेंट कर रहे हो कोई डिफरेंस को एलिमिनेट करे बिना, है ना, कि मतलब उनमें कोई भी डिफरेंस है उसको आप नहीं देख रहे हो। तो जैसे पीस ट्रीटीज आपने कर दी, को एग्जिस्टेंस बिटवीन राइवल ग्रुप, ठीक है। तो मतलब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, एडजस्टमेंट कर रहे हो कोई भी डिफरेंस को एलिमिनेट करे बिना, मतलब उसे हटाए बिना। ओके, तो जैसे आपने पीस ट्रीटी कर ली, जैसे कंट्रीज के बीच में, जैसे अभी यहाँ पे हुई है इंडिया और पाकिस्तान में, तो एक तरह से आपने वो सारी चीज़ों को छोड़ दिया और बोल दिया कि हम अब पीस की तरफ जा रहे हैं, हमें वॉर नहीं करना। ओके, तो ये सारी चीज़ें। एसिमिलेशन क्या होता है? वन ग्रुप ग्रेजुअली अडॉप्ट द कल्चर ऑफ अनदर, कि एसिमिलेशन का क्या मतलब होता है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का कल्चर को अडॉप्ट कर लेता है खुद ही, है ना, बिना लड़ाई करे या झगड़ा करे। इसको बोलेंगे समंजन, दैट इज एसिमिलेशन। ओके, और अकोमोडेशन को बोलेंगे समायोजन, आते हैं इसके पास भी। सो इट मीन्स कि इमिग्रेंट्स अडेप्टिंग टू द होस्ट कल्चर। तो जैसे जो इमिग्रेंट्स होते हैं, जैसे इंडिया से कोई बाहर जाता है दूसरी कंट्री में रहने के लिए, है ना, वहाँ का दैट इज देशवासी बनने के लिए दूसरे देश में, तो बेसिकली वो वहाँ की कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। ओके, वहाँ का जो कल्चर होता है, वहाँ का जो खाना पीना होता है, वहाँ का जो दैट इज पहनाव होता है, वो सबको उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन मतलब इक्वल मर्जिंग ऑफ ग्रुप्स वाइल मेंटेनिंग आइडेंटिटी, कि आप मर्ज कर रहे हो ग्रुप्स को, बट उनकी आइडेंटिटी मेंटेन रहेगी, उनकी आइडेंटिटी वैसी ही रहेगी जैसे वो हैं। जैसे मल्टी कल्चरल एजुकेशन एंड सोसाइटी, ठीक है, एक ऐसी सोसाइटी जैसे आप दिल्ली में देखोगे, दिल्ली में या फिर गुड़गांव में, जो ऐसे शहर है जहाँ पे लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह से आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, मल्टी कल्चरल एजुकेशन है। डिफरेंट कल्चर के लोगों को, डिफरेंट कल्चर के बच्चों को उनके कल्चर्स के बारे में बताया जाता है, उनको इंटरेक्ट कराया जाता है सोसाइटी में। उनके जो कल्चर होते हैं वो तो सेम ही होते हैं, बट उनको इंटरेक्शन कराई जाती है एक दूसरे के बीच में। तो वो क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है, मतलब इसका मतलब एकीकरण, है ना, कि सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। बहुसांस्कृतिक शिक्षा प्रणाली इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये हिंदी में है। सहयोग, कोऑपरेशन एक तरह का टाइप है। प्रतिस्पर्धा, जिसमें कंपटीशन रहता है, प्रतिस्पर्धा करते हैं। कन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष के बीच टकराव या शत्रुता का संबंध होता है, जैसे जातीय धार्मिक तनाव जो देखने को मिलता है। एकोमोडेशन हमने देख लिया, मतभेद को बनाए रखते हुए सहयोगात्मक तालमेल बनाना। और एसिमिलेशन का मतलब कि एक दूसरे समूह में, दूसरी संस्कृति में ढल जाना धीरे धीरे करके। ओके, और इंटीग्रेशन का मतलब कि विविधता बनाए रखते हुए समान भागीदारी करना, कि डिफरेंट कल्चर के लोगों को, डिफरेंट ग्रुप के लोगों को एक साथ इकट्ठा करना, और उनकी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखकर भी उनके बीच में कॉपरेशन पैदा करना। ओके, मतलब उनके बीच में एकीकरण लेकर आना। ओके, सो ये आफ्टर दैट इज ग्रुप डायनामिक्स। तो ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है? इट रेफर्स टू द बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर विद इन अ ग्रुप और इंडिविजुअल बिटवीन द ग्रुप। तो ग्रुप डायनामिक क्या होता है कि एक बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है कि कोई पर्सन है वो कैसे बिहेव करता है किसी ग्रुप में। ओके, तो जो विद इन अ ग्रुप हो सकता है और बिटवीन द ग्रुप हो सकता है, मतलब एक ही ग्रुप के बीच में हो सकता है। मतलब एक ग्रुप है ना, टीचर्स का, तो वो कोई टीचर दूसरे टीचर से और तीसरे टीचर से, जो ये टीचर है वो दूसरे टीचर से कैसे वो बिहेव करते हैं, उनका साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है, कि वो कैसे सारी चीज़ों को मानते हैं, कैसे साथ में रहते हैं, उनका मेंटल जो दैट इज इश्यूज है उनको कैसे वो हैंडल करते हैं। सो बेसिकली वो विद इन द ग्रुप हो सकता है, वो आउटसाइड द ग्रुप हो सकता है, कि टू डिफरेंट ग्रुप के बेसिस पे भी हो सकता है ना। सो इट स्टडीज हाउ ग्रुप फॉर्म। तो सबसे पहले ग्रुप डायनामिक स्टडी करता है कि कैसे कोई ग्रुप फॉर्म होता है, क्या विचार होते हैं जिसकी वजह से आपको ग्रुप देखने को मिलते हैं। हाउ दे ऑपरेट, कि कैसे वो ऑपरेट होते हैं। इट मीन्स कि सबकी सहयोगिता या सबकी सहभागिता को रखे हुए भी सब लोग मिल करके काम करते हैं, सब लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं, तो कैसे होता है वो सारी चीज़ें। हाउ दे इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर, कि वो इंडिविजुअल बिहेवियर को, मतलब हर किसी के जो बिहेवियर है उसको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं ना, कैसे किसी को राजी करते हैं किसी चीज़ के लिए। क्योंकि सबके आप देख सकते हो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कितना ज़्यादा होता है। जो ट्विंस होते हैं उनमें भी इतना ज़्यादा डिफरेंसेस होता है, तो आप ग्रुप में कैसे सहमति बनाए रख सकते हो, तो वो कैसे होता है, आप सहमति कैसे बनाए रखते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करके या जैसे भी करके, एडजस्टमेंट करके आप जैसे भी करते हो, तो उसकी स्टडी होती है ग्रुप डायनामिक्स। और हाउ इंटर ग्रुप रिलेशनशिप आर मेंटेन और डिसरप्टेड, कि जो इंटर ग्रुप रिलेशनशिप हमने पढ़ी, जो कोऑपरेटिव थी, जो दैट इज आप बोल सकते हो जो कॉम्पिटिटिव थी, है ना,
तो ये कैसे मेंटेन रहती है या फिर कैसे वो हट जाती है, डिसरप्ट कैसे होती है वो, मतलब वो कैसे खत्म भी हो जाती है। ओके, तो इन सब की स्टडी करते हैं हम। तो अंतर समूह संबंध कैसे बनाए रखे जाते हैं या बाधित होते हैं। तो ये समूह गतिशीलता क्या है, समूह गतिशीलता से तात्पर्य उन व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से है जो किसी समूह के भीतर या समूह के बीच घटित होती है। ओके, समूह के बीच भी हो सकती है, बिटवीन द ग्रुप्स भी हो सकती है, और इनसाइड द विद इन द ग्रुप भी हो सकती है। फिर आ जाता है की एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। तो की एलिमेंट्स क्या है, सबसे पहले तो ग्रुप फॉर्मेशन। तो इसमें क्या आता है, हाउ एंड वाई ग्रुप्स आर फॉर्म, कि क्यों और कैसे कोई ग्रुप फॉर्म होता है। तो ग्रुप फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि कोई ग्रुप क्यों और कैसे फॉर्म होता है, जैसे बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, नीड, प्रॉक्सिमिटी। तो आपको वो डिफाइन करना होता है, वो बताना होता है कि क्यों हो रहा है वो, है ना, कि वो लोग साथ साथ रहते हैं, पास पास रहते हैं, या फिर उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग या फिर उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे हो रहा है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना होता है। ग्रुप नॉर्म्स मतलब ग्रुप नॉर्म्स के अकॉर्डिंग भी होते हैं, जैसे रूल्स और एक्सपेक्टेशन दैट गाइड बिहेवियर विद इन द ग्रुप, कि आपने कुछ नॉर्म्स बनाए रखे हैं, आप उससे आगे नहीं जा सकते हो, मानदंड बनाए रखे, आप उससे आगे गए तो आप उस ग्रुप से बाहर हो जाओगे बेसिकली, है ना। सो जो बिहेवियर को गाइड करता है किसी ग्रुप में, जो रूल्स और जो एक्सपेक्टेशन रखी जाती है किसी भी ग्रुप मेंबर से, ताकि लड़ाई झगड़े कम हो, कंफ्लिक्ट कम हो। ग्रुप रोल्स क्या होते हैं, असाइंड फंक्शंस और ड्यूटीज की, जो जिसको ड्यूटीज या जिसको जो काम दिया हुआ है वो, जैसे लीडर, फॉलोवर, कोऑर्डिनेटर थी। तो एक ग्रुप में जैसे एक स्कूल का ग्रुप है पूरा, है ना, तो उसमें टीचर्स भी होंगे डिफरेंट लेवल के, पीआरटी, पीजीटी, दैट इज टीजीटी। फिर उसमें नॉन टीचिंग स्टाफ भी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जिसमें आ जाएगा, मैनेजमेंट स्टाफ जिसमें आ जाएगा, काउंसलर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, और दैट इज स्वीपर्स होंगे, है ना, गार्डनर्स होंगे। सो बेसिकली डिफरेंट लोग होंगे। तो उनको क्या कर देना, असाइन कर देना ड्यूटीज। तो स्कूल का एक ग्रुप है, स्कूल के अंडर में जो लोग हैं उनको उनकी ड्यूटीज बता देना। ग्रुप कोहेजन क्या होता है, द लेवल ऑफ बॉन्डिंग और यूनिटी अमंग द ग्रुप मेंबर, की कितनी बॉन्डिंग है उस ग्रुप में, हर इंसान के साथ उस इंसान की कितनी यूनिटी है, कितना वो एकता दिखाते हैं, कितना वो एक साथ चलते हैं, एक ग्रुप, पूरे ग्रुप की मानते हैं, और फिर एक कॉमन गोल को बहुत इजीली, बहुत अच्छे से अचीव करते हैं। कम्युनिकेशन कैसा है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द मेंबर्स वाइटल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट। तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन या फिर फ्लो ऑफ, आप बोल सकते हो, इंफॉर्मेशन अमंग द मेंबर कैसा है, तो उस पर भी डिपेंड होगा। वो भी एक तरह से एलिमेंट है ग्रुप डायनामिक्स का, कि आप फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो, मतलब आप जैसे एक आपने हायरार्की बनाई हुई है, आपने लेवल्स बनाए हुए हैं, कि जो टॉप लेवल वाला होगा वो मिडिल को बताएगा, फिर मिडिल आप टॉप, दैट इज लोअर लेवल वाले को बताएगा। या फिर आपने इनफॉर्मल तरीके से कम्युनिकेशन करो कि आप नॉर्मली किसी के पास भी जा करके बता रहे हो। ओके, सो वो डिपेंड करता है। ओके, सो आफ्टर दैट इज द लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या है, हाउ इन्फ्लुएंस इज एक्सरसाइज्ड एंड डिसीजंस आर मेड विद इन द ग्रुप, कि कैसे कोई इंसान को इन्फ्लुएंस करता है और डिसीजंस कैसे बनते हैं ग्रुप के बीच में। ओके, डिफरेंट ग्रुप्स के या फिर किसी एक ग्रुप के बीच में, कि लीडरशिप कौन करता है, और फिर लीडरशिप करता है जो उसकी लोग मानते कैसे हैं, डिसीजंस कैसे बनते हैं किसी भी ग्रुप के अंदर। कंफर्मिटी एंड प्रेशर, तो हाउ ग्रुप मेंबर इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल बिहेवियर। तो कोई भी ग्रुप मेंबर जो है वो इंडिविजुअल बिहेवियर के को कैसे इन्फ्लुएंस करता है जैसे पीयर प्रेशर हो गया, या फिर एक्सपेक्टेशंस हो गई, तो उसको कैसे वो साथ में लेकर चलते हैं। ओके, ताकि गोल को अचीव कर सके। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यूज फॉर रिजॉल्विंग इश्यूज एंड मेकिंग ग्रुप चॉइसेस, कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, कि आप प्रोसेस को यूज कर रहे हो ताकि आप रिजोल्व कर सको इश्यूज को, जो भी प्रॉब्लम्स है, और ग्रुप चॉइसेस के अकॉर्डिंग, मतलब मेकिंग ग्रुप चॉइसेस, की आप ग्रुप को भी साथ में लेकर चलो, उनका जो कहना है उनकी बात को भी आप साथ में लेकर चलो। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी होना चाहिए, हाउ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रुप कन्फ्लिक्ट्स आर हैंडल, की जो आपको लगता है कि आपको, देखो, हर जगह पे लड़ाई, या फिर हर जगह पे जब दो या दो से ज़्यादा इंसान है तो लड़ाई तो होना आप बोल सकते हो नेचुरली सी बात है, किसी भी तरह की हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं कि हाथ पैर से ही लड़ना है आपको, है ना, मार पिटाई करके, तो कैसे भी हो सकती है, मतभेदों की भी लड़ाई हो सकती है ना। सो बेसिकली वो कैसे हैंडल्ड होंगी, कैसे उनको आप हैंडल करोगे, इंटरनल फैक्टर्स को कैसे हैंडल करोगे, जो एक्सटर्नल ग्रुप है जो आपसे चिढ़ते हैं उनको कैसे आप, या फिर जो आपको अच्छा नहीं देखना चाहते उनको कैसे आप हैंडल करोगे। सो बेसिकली ये कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का काम है। ओके, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं किसमें, ग्रुप डायनामिक्स में। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये हिंदी में है स्टूडेंट, की एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। समूह निर्माण, समूह कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं ये बताता है ये। समूह मानदंड आपको रूल्स और एक्सपेक्टेशंस बताते हैं, कि क्या अपेक्षाएं आपसे, क्या नियम है। समूह भूमिकाएं आपको भीतर, समूह के भीतर निभाई जाने वाली विशेष जिम्मेदारियां बताते हैं कि आपको क्या करना है, आपका क्या रोल है, क्या स्टेटस है।
समूह एकता आपको एक दूसरे के बीच आपसे जुड़ा हुआ बंधन की स्थिति को बोलते हैं। कम्युनिकेशन जानकारी और विचारों का आदान प्रदान होता है। नेतृत्व दैट इज लीडरशिप आपका समूह में प्रभाव डालने और निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। अनुरूपता और दबाव क्या होता है, समूह की अपेक्षाओं के अनुसार व्यक्तिगत व्यवहार में बदलाव। ठीक है, कि मतलब जो अपेक्षा है उसके अकॉर्डिंग कैसे एक इंडिविजुअल है वो अपने जो बिहेवियर है उसमें कैसे बदलाव करा। ओके, निर्णय निर्माण क्या है, समूह में मुद्दों को हल करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया। ओके, संघर्ष प्रबंधन क्या है, समूह के भीतर या बाहर उत्पन्न होने वाले मतभेदों को सुलझाने के उपाय। ठीक है, हिंदी में पढ़ दिया है मैंने आपके लिए। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लेना मुझे, वैसे मैंने हिंदी में समझा दिया आपको जैसा मुझे समझाना आया हिंदी में। ओके, सो आफ्टर दैट इज द ग्रुप डायनामिक्स का क्या है, टू इसमें पार्ट्स दिए हुए हैं, पॉजिटिव ग्रुप डायनामिक्स और नेगेटिव ग्रुप डायनामिक्स। तो पॉजिटिव क्या होता है, जब बेटर कोऑपरेशन हो, कि एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं लोग, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, मतलब जो उनका गोल है, जो शेयर्ड गोल या बिलीव्स है उनको वो कितना अचीव कर पा रहे हैं, कितनी उन्होंने प्रोडक्टिविटी दी है, कितना उन्होंने जो भी उनका गोल था वो अचीव अच्छे से कर पाया है ना, कितना उत्पादन दिया है। और हाई मोटिवेशन होना चाहिए, अगर पॉजिटिव ग्रुप डायनामिक्स है तो हर जो भी मेंबर है ग्रुप में उनका मोटिवेशन लेवल हाई होना चाहिए, उनका जो मेन एम है उनका बस वही फोकस होना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ों पर। स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होने चाहिए या फिर होते हैं एक पॉजिटिव ग्रुप डायनामिक्स में, क्योंकि यहाँ पे लोग मिलजुल कर काम करते हैं, उनका मेन मकसद होता है कि उनको गोल कैसे अचीव करना है, ना कि दैट इज उनकी पर्सनल लाइफ पे या फिर कैसे और सारी चीजें करना। ओके, सो नेगेटिव ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है, ग्रुप थिंक होता है, सप्रेसिंग डाइसेंट टू मेक मेंटेन हार्मनी। तो मतलब क्या करते हैं यहाँ पे कि जो आप बोल सकते हो कि जो ग्रुप, एक इंसान की बात नहीं सुनी जाती और सारे की इंसान की बात सुनी जा रही है यहाँ पे, एक तरह से मतलब उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, डिफरेंट जो लोग हैं उन्होंने सहमति दे दी तो उसकी आवाज को नहीं ऊपर उठाया जा रहा है या फिर उसको नहीं बताया जा रहा है, उसको इंक्लूड नहीं करा जा रहा है। ओके, पीयर प्रेशर कितना ज्यादा होता है, पीयर इन द सेंस की जो आपके दोस्त होते हैं ग्रुप में उनका भी प्रेशर देखने को मिल सकता है, वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा आपके ग्रुप में। किसी की अगर दैट इज किसी इंसान की एक ग्रुप मेंबर से दुश्मनी है तो उसका जो दोस्त होगा उसको भी वो दुश्मन ही बना लेगा, एक तरह से वो प्रेशर देखने को मिलता है। इन ग्रुप बायसनेस भी बहुत ज्यादा होती है कि एक दूसरे से चिढ़ते हैं या फिर एक दूसरे को ज्यादा या ज्यादा बेटर मानते हैं या फिर कम मानते हैं, उनको उनके बातों को ध्यान में रखा नहीं जाता। तो ये भी होता है। और एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ आउटसाइडर्स, कि एक्सक्लूड करके चलते हैं और डिस्क्रिमिनेशन करते हैं आउटसाइडर से। ओके, ऑफ आउटसाइडर, तो बाहरी लोगों का बहिष्कार और या भेदभाव होता है नकारात्मक समूह गतिशीलता में। तो सकारात्मक में क्या होता है, बेहतर सहयोग होता है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, उच्च प्रेरणा होती है, मजबूत पारस्परिक संबंध होते हैं। और नकारात्मक में समूह विचार होते हैं और साथियों का दबाव एंड द समूह अंतर्गत पूर्वाग्रह होते हैं। ओके, फिर आ जाता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इंटर ग्रुप रिलेशनशिप एंड ग्रुप डायनामिक्स। तो क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है कि कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हो एजुकेशन फील्ड में। सो क्लासरूम मैनेजमेंट में, तो टीचर मस्ट मैनेज ग्रुप बिहेवियर एंड प्रमोट पॉजिटिव पीयर इंटरेक्शन। तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे बच्चे कोलैबोरेटिव थिंकिंग करें, कोलैबोरेटिव तरीके से पढ़ें और जिससे पॉजिटिव पीयर इंटरेक्शन होगी, एक दूसरे जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को अच्छा माने, उनकी हेल्प करें। अगर कोई बच्चा कहीं पे कमजोर है या फिर वो स्लो पेस लर्नर है तो उसकी और जो दूसरे बच्चे हैं कंपटीशन की भावना ना रखे, उनकी हेल्प करें। कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, ग्रुप प्रोजेक्ट डेवलप टीम वर्क कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप ग्रुप एज अ टीचर आप ग्रुप प्रोजेक्ट कराओ बच्चों को, जिससे टीम वर्क बढ़ेगा, मतलब लोग बच्चे जो हैं वो मिलजुल कर काम करेंगे और उनकी कम्युनिकेशन स्किल मतलब बातचीत करने की जो स्किल्स है वो भी इंप्रूव होगी, कौन लीडरशिप करेगा वो सारी चीजें उनमें डिसाइड होंगी। इंक्लूसिव एजुकेशन, तो प्रमोट हार्मनी अमंग स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड एबिलिटीज, कि दूसरों के प्रति सद्भावना या फिर सहयोग दिखाना चाहिए बच्चों को, डिफरेंट बच्चों को, ऐसी आप शिक्षा प्रदान करो। ओके, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू डील विद ग्रुप कन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिवली, कि बच्चों को सिखाओ कि कैसे आप ये जो कन्फ्लिक्ट है, जो मतभेद है ना, जो लड़ाई झगड़े हैं उसको आप कैसे डील कर सकते हो कंस्ट्रक्टिवली, मतलब एक ऐसे तरीके से कि जहाँ पे आप लड़ाई झगड़ा भी ना करो और उसको सोल्व भी कर लो, मतलब दूसरे बच्चों की भी बात सुन करके फिर एक अच्छा डिसीजन कैसे ले सकते हो आप। फिर लीडरशिप डेवलपमेंट, तो स्टूडेंट कैन बी ट्रेंड इन ग्रुप रोल्स, की स्टूडेंट्स को ट्रेन करा जाता है उनके ग्रुप रोल्स के लिए, जैसे क्लास लीडर्स हो गए, कोऑर्डिनेटर्स बन गए बच्चे, तो टीचर ये इसलिए बनाती है ताकि वो एक लीडरशिप डेवलपमेंट की भावना उनमें आए। ओके,
वो भी लीड कर सके किसी चीज़ को। रिड्यूसिंग प्रेजुडाइज, तो एक्सपोजर टू डाइवर्स ग्रुप फोस्टर एम्पैथी एंड टॉलरेंस, कि आप क्या करो, डाइवर्स ग्रुप के लर्नर्स को लेकर आओ, उनके प्रति सिंपैथी या एपैथी दिखाओ बच्चों के प्रति, एम्पैथी, ओके। सो इससे क्या होगा कि आप दूसरों के प्रति सद्भावना दिखाओगे, दूसरों को अपने, दूसरों का दुख अपना दुख मानोगे, और टॉलरेंस की भावना होगी। तो इसका मतलब आपके अंदर जो चीज़ें हैं जो आप बोलते हो कि नहीं कर सकते, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, जो आपके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन की भावना है वो आपको हटानी है, ओके, वो आप हटा सकते हो इसके थ्रू। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्लब एंड टीम इम्प्रूव ग्रुप कोहेजन एंड आइडेंटिटी, तो जो क्लब्स होते हैं और जो टीम्स बनाई जाती हैं, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में लगा लो या फिर किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लगा लो, उससे ग्रुप कोहेजन बढ़ता है, मतलब ग्रुप में एकता आती है, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, और आइडेंटिटी भी इम्प्रूव होती है कि जो लीडर होता है, जो डिफरेंट रोल्स दिए हुए हैं डिफरेंट ग्रुप मेंबर्स को, उनसे उनकी आइडेंटिटी, मतलब उनकी पहचान भी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए एज अ टीचर। आप एजुकेशनल में ऐसे यूज़ कर सकते हो इंटर ग्रुप रिलेशन और ग्रुप डायनामिक्स को। ओके, समझ में आया? तो ये हिंदी में है स्टूडेंट। कक्षा प्रबंधन, शिक्षक को समूह व्यवहार को सकारात्मक रूप से निर्देशित करना चाहिए। सहयोगात्मक अध्ययन में समूह गतिविधियां संवाद और टीम भावना विकसित करती है। ओके, और समावेशी शिक्षा विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों को सौहार्द बढ़ाना, ओके, में सौहार्द बढ़ाना। फिर है संघर्ष समाधान, दैट इज छात्रों को शांतिपूर्ण ढंग से मतभेद सुलझाना सिखाना, ओके। नेतृत्व विकास, मतलब लीडरशिप, छात्रों को नेतृत्व की भूमिका में प्रशिक्षित करना, ट्रेन करना। पूर्वाग्रह कम करना, मतलब विविधता के संपर्क में सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देना, और अतिरिक्त गतिविधियां जैसे क्लब और टीम खेल टीम समूह की एकता और पहचान को मजबूत करते हैं। ओके, तो ऐसे आप इसे अप्लाई कर सकते हो। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी वीडियो, ये था हमारा टॉपिक, बहुत ही आसान सा टॉपिक था। वैसे तो सारे टॉपिक ही आसान है, और आप अगर वीडियो देख के समझ लोगे तो आपको और भी इजी लगेंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आप फीडबैक नहीं देते हैं तो जो भी बच्चा वीडियो देखता है प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अपनी जो मेरी वीकनेसेस हैं, मेरी जो कमियां हैं, उन पर सुधार करूँ। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।